हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ठीक है। तो इसमें जो हमें इंट्रोडक्शन करना है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है। इसमें हमें क्या सीखना है बच्चों? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो मैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स को आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो बच्चों, फैक्टर्स जो होते हैं ना, फैक्टर्स का मतलब है अ नंबर विच इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर किसको बोलते हैं? फैक्टर्स का मतलब होता है अ नंबर विच इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपसे कहता है फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि 18 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, यानी किसके किसके टेबल में 18 आता है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं 18 को 18 वन जा 18, फिर हम लिख सकते हैं 18 को 2 9 जा 18, फिर हम 18 को लिख सकते हैं 3 6 जा 18। ठीक है। इसी तरह से हम 3 6 भी लिख सकते हैं और 6 3 भी लिख सकते हैं। तो दोनों सेम ही है, 3 6 जा 18 लिखिए या 6 3 जा 18 लिखिए, बोथ आर द सेम थिंग। तो जब नंबर्स रिपीट करें तो आपको और नहीं लिखना है। और ये जो नंबर है 18 1 2 9 3 6, ये सारे 18 के फैक्टर्स हैं। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या हो गया बच्चों? 1 2 3 6 9 18, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब इनमें से किसी भी नंबर से आप 18 को डिवाइड कर सकते हैं। इन सारे नंबर से 18 डिवाइड होगा। ठीक है। आपको एक और चीज याद रखना है, जो फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर का, तो 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर खुद होता है। सारे नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। और सारे नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर खुद होता है। यानी 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सारे नंबर का फैक्टर है, छोटा फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है। एंड द नंबर इटसेल्फ is the greatest factor of that number, greatest factor of that number, that number। और बाकी जितने नंबर्स हैं, जितने फैक्टर्स हैं, वो इस नंबर से छोटे ही होंगे। मतलब ये जो फैक्टर्स होंगे वो उसका कोई भी नंबर का जो फैक्टर होगा उसमें सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा, सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होगा, और बाकी के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो उस नंबर से छोटे होंगे। तो आपको फैक्टर समझ आ गया है? ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ये है हमारा मल्टीपल। क्या है? मल्टीपल। तो बच्चों, मल्टीपल को समझने के लिए आप बस इतना याद रखना कि मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल। ओके। जैसे आपसे कहेगा फाइंड 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 के 5 मल्टीपल्स बताओ। तो आपको क्या करना है? 2 का टेबल लिखना है 5 तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो फैक्टर्स का मतलब होता है उस नंबर का टेबल। यानी 2 के फैक्टर्स क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ 2 हो गए 2 4 6 8 10, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। यानी फैक्टर्स की खास बात क्या होती है? जो नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है वो नंबर खुद होता है। ठीक है। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है। मैं जो बताना चाह रही हूँ आप समझ रहे हैं? द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, the smallest factor of a number is the number itself। यानी सबसे छोटा जो फैक्टर होता है नंबर का वो खुद होता है, और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है नंबर का वो नॉट डिफाइंड। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर ऑफ अ नंबर इज नॉट डिफाइंड। आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि फैक्टर्स जो होते हैं, जो लार्जेस्ट मल्टीपल, नॉट फैक्टर, इट इज ए मल्टीपल ऑफ, you have to write multiple। okay, multiple of 2।
तो हमने जब भी कहे आपसे कि फाइंड 5 मल्टीपल, 10 मल्टीपल, 20 मल्टीपल, तो आपको उस नंबर का टेबल लिख के जाना है। और द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर, नॉट फैक्टर, दिस इज मल्टीपल, smallest multiple of number is the number itself and the largest multiple of number is not defined. किसी भी नंबर का लार्जेस्ट मल्टीपल को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मल्टीपल्स का मतलब टेबल और फैक्टर्स का मतलब वो नंबर जो उससे टोटली डिवाइड हो जाए। अब कुछ कुछ जो हमें इसमें पढ़ने हैं वो कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला है we can say that a number is a multiple of each of its factor. हम कह सकते हैं कि जो नंबर होता है वो उसके सारे फैक्टर का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नोट हमारा क्या है, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। इसका मतलब है कि जो नंबर है वो उसके सारे फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। जैसे 12 एक नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 3, यानी ये 4 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। 12 को हम लिख सकते हैं 6 × 2, तो ये 6 का भी मल्टीपल है और ये 2 का भी मल्टीपल होगा। समझ आई बात। तो जो नंबर होता है, जो नंबर के फैक्टर्स होते हैं, उसी फैक्टर्स का वो नंबर मल्टीपल होता है। 4 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है। यानी ये जो फैक्टर्स होते हैं वो जो नंबर होता है उसके फैक्टर्स का ही मल्टीपल होता है, ठीक है। 2 है हमारा, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आपको याद रखना है कि 1 जो है वो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, ठीक है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का फैक्टर 1 है। आप 10 का फैक्टर लिखिए तो 10, 1, 2, 5, देखिए 1 आ गया। अब आप 6 का फैक्टर लिखिए 2, 3, 6, 1, देखिए 1 आ गया। यानी 1 जो है वो सारे नंबर का फैक्टर होता है, याद रखना आपको, ठीक है। थर्ड है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर खुद का फैक्टर होता है क्योंकि वो खुद के टेबल में आता है, ठीक है। जैसे हम लिख दिया, मान लीजिए 12, ठीक है। तो 12 में आप कौन कौन सा फैक्टर हो गया, 12 1 जा, 2 6 जा, 3 4 जा। अब देखिए इसमें फैक्टर्स में 12 आ रहा ना, देखिए, यानी हर नंबर जो होता है वो खुद का फैक्टर होता है। यानी उस नंबर, अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर, यानी वो नंबर खुद जो होता है वो उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, ठीक है। नंबर 4 है आपका, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब है जो नंबर के फैक्टर होते हैं वो एग्जैक्टली उसको डिवाइड करते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि 12 के फैक्टर क्या क्या है, हमने लिख दिया फैक्टर ऑफ 12, 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ये सारे इसके फैक्टर है। तो आप 12 को किसी से भी डिवाइड कीजिए वो डिवाइड होगा। 12 को आप 12 से डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, 12 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो 6 आएगा, 12 को आप 6 से डिवाइड कीजिए तो 2 आएगा, 12 को आप 3 से डिवाइड कीजिए तो 4 आएगा, 12 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो 3 आएगा। यानी वो जो नंबर होता है, जो नंबर के फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। 5, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। मैंने आपको बताया कि जो फैक्टर होते हैं, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो उस नंबर से या तो बराबर होगा या तो उससे कम होगा। जैसे हमने 12 का फैक्टर लिख दिया 1 2 3 4 6 और 12, तो देखिए फैक्टर जो होगा या तो उसके इक्वल या तो उससे लेस होगा। 1 12 का फैक्टर है तो 12 से छोटा है, 2 12 से छोटा है, 3 12 से छोटा है, 4 12 से छोटा है, 12 12 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हर फैक्टर या तो उससे छोटा होता है या तो उसके इक्वल हो सकता है। यानी जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वो तो 1 होगा, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो नंबर खुद होगा, ठीक है। तो ये हमारा 6th पॉइंट, 5th पॉइंट था। हम आते हैं इसके 6th पॉइंट में, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द गिवन
नंबर आर फाइनाइट, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। आप फैक्टर को काउंट कर सकते हैं, कितने फैक्टर्स हैं हम निकाल सकते हैं फैक्टर्स को कि भाई कितने फैक्टर्स है इस नंबर के। किसी भी, मान लो हमने निकाल दिया 18 के फैक्टर, तो 18 का फैक्टर हो गया 18 1 जा 18, 2 9 जा 18, है ना, 3 6 जा 18। आप देख रहे हैं ये सारे जो फैक्टर्स है ना नंबर के वो फाइनाइट है, यानी 18 के कितने फैक्टर्स हो गए, ये 6 फैक्टर हो गए। तो हम फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टीपल्स की अगर बात करें तो 18 का मल्टीपल हो जाएगा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। इस तरह से जो फैक्ट मल्टीपल्स है वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का टेबल एंडलेस होता है। तो मल्टीपल्स आर एंडलेस बट फैक्टर्स आर फाइनाइट। आपको याद रखना है किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उसको आप फाइनाइट होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, मल्टीपल्स को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। every multiple of a number is every multiple of a number is greater than or equal to that number। जो किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है, जैसे हमने लिख दिया मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 10 15 20 25, आप देख रहे हो मल्टीपल्स मतलब टेबल। तो उस नंबर का जब हम टेबल लिखते हैं तो सबसे छोटा जो टेबल में आता है फर्स्ट नंबर वो उस नंबर के इक्वल होता है, लेकिन जो बाकी के मल्टीपल्स होते हैं वो उस नंबर से बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ये मैंने आपको बताया कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स, जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, वो इनफाइनाइट होते हैं। ऑफ अ नंबर इज इनफाइनाइट, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब उसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमने लिख दिया मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल हो गया 5 10 15 20 25 30। आप इसको कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसका एंडलेस होता है ये। 9 एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है। अब देखिए 5 का मल्टीपल 5 है ना, वैसे आप जो भी नंबर का टेबल लिखोगे तो फर्स्ट जो नंबर आएगा वो नंबर खुद ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हमें सीखनी है इस चैप्टर में, वो है आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं, एनसीईआरटी में है ये, तो आपको जानना होगा। अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। ठीक है, अ नंबर, इसको मैं लिख दे रही हूँ, आप जरा पढ़ लेना इसको अच्छे से। अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर is equal to twice the number is called a perfect number is called a perfect number। ये आपको याद रखना है कि परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं। अ नंबर, एक नंबर, विच फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, जिसमें उसके जो सम ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर का ट्वाइस हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि वो एक परफेक्ट नंबर है। जैसे देखिए 6 का फैक्टर क्या होता है बच्चों, 6 का फैक्टर होता है 1 2 3 2 3 जा और 6, ये हो गया। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं इसको हम जरा ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 6, देखिए कितना आ रहा है, 6 + 3 9 10 12 आ रहा है। यानी ये जो 12 है इसको हम 2 × 6 लिख सकते हैं ना। तो आप देख रहे हैं इसके जो सम ऑफ फैक्टर्स है वो ट्वाइस ऑफ दैट नंबर है। आप समझ गए, यानी इसको जब सारे फैक्टर्स को हमने सम किया तो वो उस नंबर का 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए हम 6 को कह सकते हैं कि 6 इज अ परफेक्ट नंबर। आप समझ गए, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, और एक परफेक्ट नंबर है 28, इसको भी देख लेते हैं हम। 28 को देखिए फैक्टर्स क्या आएंगे, एक होगा 1 × 28, एक होगा 2 × 14, एक होगा 4 × 7, दैट्स इट। अब सारे नंबर्स को हम ऐड करते हैं, 28 के सारे फैक्टर्स लिख दिए। अब सारे हम नंबर्स को, इसके फैक्टर्स के सारे नंबर्स को फैक्टर्स
ऑफ 28 हमें क्या मिल गया 1, 28, 2, 14, 4, 7 ये मिला। इन सबको ऐड करते हैं 1 + 28 + 2 + 14 + 4 + 7 कितना आ रहा देखिए, ये हो गया 29, 14 और 4 18, 18 और 2 27 ठीक है। और ये आ गया 56, तो 56 को हम 2 × 28 लिख सकते हैं। देखिए तो इस नंबर का ये ट्वाइस हो गया ना। तो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स के सम उस नंबर के ट्वाइस यानी 2 टाइम्स आए उसको हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो प्लीज आप इसको याद रखेंगे। आते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 पे, बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, चलिए इसको हम फटाफट करते हैं। 3.1 ठीक है। तो 3.1 में है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर्स गिवन है इसके सारे के फैक्टर्स लिखने हैं ठीक है। जो नंबर्स हमारे गिवन है उसके क्या लिखने हैं बच्चों, फैक्टर्स लिखने हैं ठीक है। चलिए एक एक करके करते हैं हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो हमें क्या करना है, सारे नंबर के फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उसकी टेबल में आते हैं। जैसे 24, तो आप देखिए 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6। बाकी 6 × 4 भी होता है, 8 × 3 भी होता है, 12 × 2 भी होता है, लेकिन वो रिपीट करें नंबर्स। तो जब रिपीट करें तो हमें उसको नहीं करना है ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 24 आर, फैक्टर्स ऑफ 24 आर, ये देखिए 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 6 8 12 24 ठीक है। इसी तरह से दूसरा हमारा है बी पार्ट, ये है फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 देखिए किसके किसके टेबल में आते हैं, 1 × 15, 3 × 5 और 5 × 3 भी होता है। तो वो नंबर रिपीट करेंगे तो हम छोड़ देंगे इसको, बस लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 15 ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में हमारा है 21, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 × 21 और 3 × 7। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 21 ठीक है। उसके बाद हमारा है डी पार्ट। डी पार्ट में हमारा है 27। तो 27 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 27 × 1 देन 3 × 9 ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 3 9 27 ठीक है। तो ये डी हो गया। आते इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो है हमारा ई पार्ट। ई में है 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, 12 1 × 12, 2 6 × 12, 3 4 × 12, 12 1 × 12, 2 6 × 12, 3 4 × 12 ठीक है। तो हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12 ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एफ पार्ट। एफ में क्या है बच्चों, 20 किसके किसके टेबल में आता है, 20 1 जा 2 10 जा 5 4 जा, यही होते हैं। के फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 20 ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, यह है जी पार्ट। जी में है हमारा 18, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 18 × 1 2 × 9 3 × 6। तो इसके फैक्टर्स लिख दीजिए, फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 और 18 ठीक है। एच
H में हमारा है 23। 23 इज अ प्राइम नंबर। आपको पता है प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर और एक 1। तो 23 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 23 1 जा 23, इसलिए इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 23, बस। ठीक है, अब आ गया आई पार्ट, ये है 36। तो 36 देखिए किसके किसके टेबल में आता है? 36 1 जा 36, 18 2 जा 36, फिर देन 12 3 जा 36, देन 9 4 जा 36। ठीक है, इतने ही आते हैं ना। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए 36 के। फैक्टर्स ऑफ 36 लिख दीजिए। फैक्टर्स ऑफ 36 1 2 3 4 9 12 18 और 36, ये सारे 36 के फैक्टर्स हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो चुका है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं आपको, किसको? 5 के, 8 के और 9 के। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब आपको मैंने बताया बच्चों, मल्टीपल्स जब भी आप उस नंबर का टेबल लिख रहे हैं, मल्टीपल्स का मतलब ये टेबल लिखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है ए का 5, तो हम लिख देंगे मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, कितने मल्टीपल्स लिखने हैं हमें? फर्स्ट 5। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 20। ये हो गया मल्टीपल्स ऑफ 5। बी में है आपका फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो लिख दीजिए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। 8 का टेबल 5 तक, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ठीक है, देन सी है आपका फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 आर। 9 का टेबल 5 तक, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मैचिंग। क्या है? मैचिंग में हमारा है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 टू कॉलम 2। अब देखिए कॉलम 1 में क्या क्या गिवन है? 35, देन नंबर 2 में है 15, नंबर 3 में है 16, नंबर 4 में है 20 और नंबर 5 में है 25। ठीक है, और इधर क्या है बच्चों? इधर आपका है ए, देन बी, देन सी, देन डी एंड देन ई और एक एफ, इतने हैं इधर। ठीक है, ए में है मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, बी में है मल्टीपल ऑफ 7, देन मल्टीपल ऑफ 70, देन फैक्टर ऑफ 30, देन फैक्टर ऑफ 50, देन फैक्टर ऑफ 20। अब हमें क्या करना है बच्चों? इसकी मैचिंग करनी है। तो चलिए मैचिंग करते हैं। सबसे पहला है 35। 35 क्या है बच्चों? मल्टीपल ऑफ 7 है। 7 के टेबल में 35 आता है ना। 7 5 जा 35, तो मल्टीपल ऑफ 7। सेकेंड है आपका 15। 15 क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये 30 का फैक्टर है, 30 के टेबल में आता है ना। 15 जो है 30 से डिवाइड हो जाता है ना। तो फैक्टर्स मतलब है वो नंबर जो उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, 16 इज द मल्टीपल ऑफ 8। 16 क्या है बच्चों? मल्टीपल ऑफ 8। 8 के टेबल में 16 आता है। 20 फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। ठीक है, और 25 क्या है? फैक्टर ऑफ 50। 25 इज अ फैक्टर ऑफ 50। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सारे मैचिंग्स भी हमने कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है इस एक्सरसाइज का। ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 क्लास 6 प्लेइंग विथ नंबर्स। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। आगे के टॉपिक्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।